चैप्टर का नाम है एपी, फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक, ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक। प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। एपी में हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो जो नंबर का सीरीज जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है, उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल एट एवरी पॉइंट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ सीरीज, देन दैट सीरीज इज नोन एज एपी। अब जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारा ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ऐसे ही चलता रहेगा 5 6 7, ये एपी है। कैसे एपी है कि इसके कंसेक्यूटिव नंबर में से जैसे 2 में से ये 1 माइनस करे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करे तो 1। तो ये जो 1 है कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल आता है, इसलिए एपी है। अगर दूसरा नंबर का सीरीज लेते हैं 2 5 8 11 14, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। तो क्या बताया इसमें, ये जो नंबर है, नंबर का सीरीज़ है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 को माइनस करें 3 आएगा, 11 में से 8 माइनस 3। तो क्या हुआ, जो कॉमन डिफरेंस है इसमें हर जगह 3 है, और सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल सो इट इज़ कॉल्ड एपी। तो कोई भी नंबर का सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल होगा वो एक एपी कहलाएगा। जैसे ही हमने एक एग्जांपल और लिख दिया 2 4 6 8 10, इसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये भी एपी है, इसमें सीरीज है। ठीक, अगर हम लोग ले लेते हैं 4 9 14 19, ये भी हमारा एक सीरीज कहलाएगा, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 14 में से 9 5, 19 में से 14 5। तो ऐसे बोला क्या, जो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हर जगह इक्वल है, इसलिए ये एपी है। ठीक है, पहला जो ये जो हम लोग मिटाते समझ में आ गया, इसे एपी समझ में आएगा, डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है। कुछ एक्सरसाइज, जो ये एक्सरसाइज दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें पहला जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 चीज़ और बताते हैं, इतना एपी से समझ में आ गया, ये आगे चलते हैं। यहाँ से ये मिटा देते हैं। ये जैसे हमारा एक सीरीज दे रखा है 2 5 8 11 14, ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये एपी है क्योंकि ये हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी है। अब इसको क्या करते हैं, ये तो वैल्यू है, ये इसको कहते हैं टर्म्स। टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, जैसे जनरल जो नोटेशन है हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ये A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो टर्म्स हो गया और ये वैल्यू हो गया। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 5, थर्ड टर्म का वैल्यू है 8। तो एक होता टर्म्स, एक होता वैल्यूज। ठीक है ना, कितने नंबर टर्म का कितना वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 4 का लिखा 11, 5 का लिखा 14, ऐसे 6 7 8 9 10। मान लो हमें 20 टर्म्स का वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू कुछ ना कुछ 20 टर्म्स का होगा। ठीक है ना, तो जब भी कभी एपी में चलेंगे तो 2 चीज़ें ध्यान करेंगे कि एक तो हमारा टर्म्स कौन सा टर्म है और उसका कौन सा वैल्यू है ये। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन वो हम अभी बाद में करेंगे। पहले एक्सरसाइज 8.1 का, कितना 8.1 है, कौन सा एक्सरसाइज है ये, 5.1 है
इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो थोड़ा सा अलग लगता है, और उसके बाद फिर मैं ये अगला फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा 5.1 में, ये वर्ड्स में दे रखा है, उसका हमें बताना है। ये देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखा उसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या ये एपी होगा या नहीं होगा, ये बताना है, ठीक। क्या ले रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each kilometer additional kilometer। तो ये हम इक्वेशन बना देते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन ही बनाना है, और चूँकि हम ये एकेडमिक कम कंपटीशन का करा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराने होंगे, फिर बाद में हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे जो कंपटीशन में आते हैं इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो क्या बताया कि एक जो टैक्सी फेयर लग रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जितना किलोमीटर जाएंगे 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो बताना ये एपी है या नहीं, ठीक है ना। ये एपी होगा, ये एपी है। कैसे कि ये पहले किलोमीटर के लिए गया तो 15 रुपीज़ दिया, ठीक है ना। फिर ये दूसरा किलोमीटर जाएगा, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर, तो ये 8, ठीक है ना। तो टोटल कितना पड़ जाएगा, ये 23 रुपीज़, 2 किलोमीटर जाएगा। तो फिर तीसरा किलोमीटर जा रहा है, ऐसे 1 किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपया देना पड़ेगा इसको। तो 23 + 8 इसका हो जाएगा 31 रुपीज़ का, ठीक है ना। फिर 1 किलोमीटर जाएगा, फिर 8 रुपया। कितनी बात समझ आई। तो जब ये 8 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो ये 39 रुपीज़ का हो जाएगा। कितनी बात समझ आई। तो ये हमारा एक 15, 23, 31, 39 ये हमारा एक सीरीज़ बना देगा चार्ज का, और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 8-8 का डिफरेंस आता रहेगा। कुछ बात समझ आ रही है। तो ये एपी बनेगा। अगर हमें इसको अगर इक्वेशन में बनाना चाहें तो कितना टोटल चार्ज लगेगा, तो टोटल चार्ज का एक फॉर्मूला ले लेंगे, क्या आ जाएगा 15 + 8 × x, ये हमारा एक फॉर्मूला लिख लेंगे। 15 तो पहले किलोमीटर का था और 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से है, और x कितना किलोमीटर का डिस्टेंस जाएगा फाइनली। मान लो 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर का 80 रुपया तो ये लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पे x - 1 कर लेते हैं, क्योंकि ये 15 किलोमीटर पहले वाला किलोमीटर, यानी पहला जो 1 किलोमीटर चलेगा उसके लिए 15 रुपया देना है हमें, ठीक है ना। उसके लिए 15 रुपया देना है। तो अब जैसे मान लो 10 किलोमीटर गया टोटल, तो 1 किलोमीटर तो 15 रुपया दिया होगा, 9 किलोमीटर के लिए 8 रुपये के हिसाब से देगा वो। हाँ ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कम 1 माइनस कर दिया, ये 1 ये पहले वाला किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना पड़ेगा 15 + 8 x - 1, ये -1 जो है ना ये पहला किलोमीटर का कितना चार्ज पड़ता है उसके लिए हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे हमने दिखाया पहले का 15, दूसरे 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 और 8 23 रुपये आ जाएगा। फिर 3 किलोमीटर जाएंगे, ये 3 किलोमीटर गया तो ये 31 रुपये हो गया। 4 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना, 4 किलोमीटर 39 रुपीज़। ऐसे जो है ना चार्ज बढ़ते जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएगा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो क्या जैसे से ये किलोमीटर बढ़ते जा रहा है टोटल वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो 8 किलोमीटर के हिसाब से होगा, इसलिए ये एपी है। और ये एक हम लोग अलग से बता दे रहे हैं, टोटल चार्ज अगर निकालना हुआ तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है और ये इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में कर दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट का मैं कर दे रहा हूँ, बाकी तो उसके बाद आसान है। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump, ठीक है ना, when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time, ठीक है ना।
क्या बताया कि ये एपी नहीं है। क्वेश्चन में समझाता हूँ और इसे बता देता हूँ मैं। ये हो गया है, एक सिलेंडर, इसमें एयर भरा हुआ है। ये सिलेंडर है, इसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा। तो एक बार में, एक टाइम में 1/4 निकालेंगे। तो मान लो इसमें 100% है, पूरा कंप्लीट 100% है। तो पहले बार निकालेंगे तो 1/4 निकालेंगे। 1/4 का कितना मतलब हुआ? 25%। 25% निकाल दिया। तो 100 में से 25% निकालेंगे एक बार में, तो हमारे पास बचेगा कितना? 75%, ठीक है ना, 75% बचेगा। फिर 75 का 1/4 निकालेंगे, 1/4 ऑफ 75, ठीक है ना। तो 1 और लगभग 8 आ जाएगा, 18, इतना परसेंट आ जाएगा। 1/4 ऑफ 75%, 75%, 18.75%। तो अब कितना हो गया? 25%। तो अब कम आ गया, देख रहे ना। पहले 1/4 25% था, अब इसका 1/4 18.75% है। अब फिर उसके बाद इतना माइनस कर देंगे, 18.75 इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा फिर उसका 1/4 लेंगे, 1/4 लेंगे तो और कम आ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि इसमें जैसे जैसे वैल्यू कम करते जाए, मतलब आला, जैसे ये 25% बाद 75 आ गया, 75 में से इतना निकालेंगे, कितना बचेगा देख लो। 75% में से 18.75 माइनस करेंगे तो 5, 2, 6, 5। तो अब कितना बचा देख रहा ना, ये 56 बचा हुआ है। तो हमें 25 घटना चाहिए था। जैसे 75 में 25 गया, 100 में से 25 गया तो 75 बचा, 75 में 25 जाना चाहिए था। तो ऐसे होता, लेकिन ये इतना नहीं गया, अब ये बचा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है वो हर जगह बराबर नहीं है, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो वो एपी नहीं होता, ठीक है ना। इसमें मेन जो कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 पर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये एपी है। थर्ड पार्ट का क्या दे रखा है? ये तो खत्म हो गया, सेकेंड पार्ट था ये। थर्ड पार्ट का दे रखा है ये कि एक खोद रहे, ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं, तो 1 मीटर खोदेंगे तो इसका चार्ज है, पहला 1 मीटर के लिए 150 रुपीज़ का, ये इतना रुपये लेंगे हमें, ठीक है ना, 1 मीटर का। फिर दूसरा 1 मीटर खोदेंगे, फिर तो अब यहाँ से 50 रुपया हर मीटर का लगेगा, 50 रुपये लगेगा। तो टोटल कर देंगे तो कितना जगह 200 रुपये लग जाएंगे। अगर फिर 1 मीटर और गड्ढा खोदते हैं ऐसे तो 50 रुपये और लगेगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा 250, ठीक है ना। तो यहाँ 50 रुपये हर मीटर पे इक्वल डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर का 150 हो गया, 2 किलोमीटर का 200 रुपया हो गया, 3 किलोमीटर का 250 हो गया। यानी हर पहले का तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद का जो भी नंबर है वो डिफरेंस बराबर आएगा 50-50 का। तो इसीलिए ये भी एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हर जगह इक्वल है, तो ये एपी है। ऐसे ही दे रखा फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है ना। 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग 10,000 रुपये जमा करते हैं तो ये क्या होगा, एपी होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, एपी नहीं है ये, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या बताया कि 10,000 रुपये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट जो है वो 10% का हो गया, 8% का हो गया, ठीक है ना। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला दे रखा है
p बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t माइनस 1। ठीक है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल तो बाहर निकाल लिया, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t, कितने टाइम के लिए है, -1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के होता क्या है, एक होता सिंपल इंटरेस्ट, एक होता कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 100 रुपया अगर हमने जमा किया है और 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल बाद 110 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरे साल फिर 10 रुपया ही मिलेगा, 100 रुपये का ही मिलेगा 10 रुपया, तो 2 साल बाद 120 रुपया हो जाएगा, 3 साल बाद 130 रुपया हो गया। इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल का मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है ना, तो वो हमें इस तरह से 10-10 रुपया हर साल बढ़ता रहेगा। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 100 रुपया हम लोगों ने बैंक से जमा किया है, तो उसमें हमें 10 रुपया मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 रुपये का इंटरेस्ट है, तो पहले साल में 110 रुपये हो जाएगा। 100 रुपया मेरा और 10 रुपये का इंटरेस्ट 110। फिर दूसरे साल में 110 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 110 रुपये का 11 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल में। तो फिर 11 रुपये उसको प्लस कर देंगे, तो 110 में 11 रुपया तो 121 रुपया। फिर तीसरे साल में 121 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो उस वक्त मिलेगा 12 रुपया 10 पैसे, यानी 100 रुपये का 1 साल बाद हमें 110 रुपया हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है 110 रुपया हो जाएगा। फिर 110 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा 11 रुपये, कितना, 11 रुपये मिलेंगे, और फिर 110 में 11 रुपया प्लस कर देंगे 121 रुपया, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा वो। फिर तीसरे साल में 121 रुपये का 10% से निकालेंगे, 10% का 121 रुपये के हिसाब से निकालेंगे, तो 12 रुपया 10 पैसे मिलेगा। फिर 12 रुपया 10 पैसे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 133 रुपये 10 पैसे। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो डिफरेंस है अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, 10 आया, 11 आया, 12 रुपये 10 पैसे आया, और इस तरीके से ये जो सीरीज़ है ये जो है एपी नहीं है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट एपी होता है, अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट वो होता है तो वो एपी होता है, मगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट का हम लोग वो बता रहे कि कौन है कौन नहीं है। कितना समझ में आई ये? ठीक है, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे जो है इसके बाद वाला जो है, जैसे मैंने एक एपी बताया था कि जैसे ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो ना डी से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। ठीक है ना, और ये जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ पे निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे A2 माइनस A1, ये कॉमन डिफरेंस देगा, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2। ठीक है ना, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ये सब कॉमन डिफरेंस देता रहेगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे पहला टर्म जो होता है, पहला टर्म है 2, ठीक है ना, और यहाँ कॉमन डिफरेंस, जैसे इस क्वेश्चन में अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसमें सब में 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो 2 है, और सेकेंड टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस डी ले लेंगे, पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो
तो पहला टर्म कितना है यहाँ पे 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये 5 हो गया, तो दूसरा टर्म 5 आ गया। ठीक है ना। तीसरा टर्म निकालना चाहेंगे A3, तो A2D निकलेंगे। हाँ, अब D जो ना 2 दफ़ा D लेना पड़ेगा। तो पहला वाला टर्म तो 2 था और 2 × 3 ये 6 + 2 8, ये आ गया ना। थर्ड पार्ट ये है, थर्ड टर्म। A4 निकालना चाहते हैं तो A1 + 3D, ठीक है ना। तो A1 2 है, 3D जो ना 3 और ये 11 आ गया। इस तरह से आ रहा नहीं है। तो ये एक तरीका है निकालने का कि कौन सा, जैसे ये A4 निकाला तो A1 + 3D, यहाँ पे एक कम हो जाता नंबर, इसका एक नंबर कम हो जाता है। बात समझ रही है। अगर मान लो हमें A10 निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 + 9D, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है ना। या मान लो 20 टर्म निकालना है तो A1 + 19D। अगर हमें n टर्म निकालना है तो A1 + n - 1 × D। बात समझ रही है। यहाँ पे 10 था ना, तो यहाँ 9 आ गया, तो एक कम हो गया था, तो हमें n है तो इनमें से n में से एक माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा n - 1 × D, ये हमारा फॉर्मूला होता है nth वैल्यू निकालने के लिए, या कोई भी टर्म निकालने के लिए ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला टर्म अनकॉमन डिफरेंस दे रखा है और बोला है कि आगे के 4 टर्म बताइए। इनमें से मैं कर रहा हूँ 4th पार्ट, ठीक है, नहीं 4th पार्ट नहीं, 2nd पार्ट कर रहा हूँ पहले। 2nd पार्ट दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज है 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का 2nd पार्ट, ठीक है ना। पहला टर्म जो दे रखा है वो तो -2 है, अनकॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है। आगे हमें बोला है 4 और टर्म बताइए। तो 4 और टर्म बताने के लिए हमें तो पहला टर्म तो दे ही रखा है, तो हम लोग A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A4 लिख लेते हैं, A5 लिखते हैं। A2 कैसे लिखेंगे, A1D, ठीक है ना। A3 कैसे लिखेंगे, A1 2D, क्योंकि इसमें से एक कम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे A1, यहाँ 4 था तो यहाँ 3D आ जाएगा, और यहाँ पे A1 यहाँ 5 था तो यहाँ 4D आ जाएगा, ठीक है। ये पहला टर्म तो -2 लिख दिया और D का वैल्यू 0 लिख दिया, तो -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। यहाँ पे पहला टर्म -2 लिख दिया और ये +2 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर -2 ही आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे पहला टर्म तो -2 है और ये 3 और कॉमन डिफरेंस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर -2 आ गया। फिर ये पहला टर्म तो -2 लिख लिया और 4 × 0 यानी -2 आ गया। तो ये सभी जो है ना सक्सेसिव नंबर है, 2nd टर्म, 4th, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आगे के 4 बताने हमें, आगे के 4 बताने हैं। जैसे कि ये हो गया, कुछ समझ में आया है, नोट करेंगे या मिटा दो इसे, इसे मिटा दो, इसमें कुछ है नहीं, तो ये आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम दूसरा कर देते हैं, इसी में से एक पार्ट और कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक पार्ट और कर दे रहे हैं हम, ताकि आप इस हिसाब से 3, 4, 5 जितना बोलेगा उतना कर सकते हैं। एक 5th पार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 5th पार्ट कर दे रहा हूँ मैं। इसमें पहला टर्म दे रखा -1.25 और डिफरेंस दे रखा -0.25, ठीक है। हमसे 4 टर्म, 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 2 हो सकता, 5 हो सकता, जितना ही पूछ ले। अब जैसे 4 पूछा है तो A2, A3, A4, A5। तो A2 कैसे लिखेंगे, A1 + D। A1 का वैल्यू कितना
-1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना -0.25, ठीक है। तो यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस 0.25, ठीक है ना। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1.50। ये हो गया हमारा आंसर। कितनी बार सुने ऐसी। तो सेकेंड हम ए थर्ड निकालेंगे तो A1 2D है ना, थ्री था तो ये 2 हो गया। -1.25 प्लस 2 और D का वैल्यू है -0.25, ठीक है। तो ये है -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1.75, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसी फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो A1 3D पहला टर्म दे रखा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इसको हम लोग -1.25 है और प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, इसको करेंगे तो -2.0 आ जाएगा जब प्लस करेंगे तो ये। और ऐसे ही A4D -1.25 4 इंटू -0.25 -1.25 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 1.0 और ये टोटल -2.25। तो इस तरह से ये 4 पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया। बाकी जो पार्ट्स हैं ये खुद से आप लोग करेंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो इसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने बताया। ये जो अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं पढ़ देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें से एक AP दे रखा है और वो बताना है कि पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताना है। और इसमें से करें कौन सा, थर्ड पार्ट कर लेते। इन्होंने बताया कि थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में दे रखा है 1/3, कितना दे रखा 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें जो पहला टर्म है ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3 आ गया, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो A2 - A1 से निकाल सकते हैं, है ना। A2 - A1 या A3 - A2 या फिर A4 - A3, किसी से भी निकाल लो। हाँ, तो इसमें से क्या करेंगे, जैसे ये तो पहला टर्म था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 5/3 - 1/3। इसका एलसीएम लोगे तो 3 सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 बचेगा -1 बचेगा 4/3। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो 4/3 आएगा। कहीं से भी निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सब जगह से 4/3 आ जाएगा। समझ में आ गया। ये AP ऑलरेडी दे रखा है, ये AP में है। इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है। तो हमने पहला टर्म जो पहले होता है और कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, कहीं से भी निकाल सकते हैं। सब जगह निकालना ज़रूरी है, जहाँ से आपको ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लो। तो बाकी इसमें जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करें, ताकि आप खुद करेंगे तो आप सीखेंगे, और सीखेंगे, आपका सीखना ही मोटिव है कि हम ज़रा सा सीख लें, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं बताता हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक, आगे दे रखा है ये, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें से कुछ पार्ट्स करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 4 में, ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर जो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और आगे के 3 टर्म्स बताइए। ठीक है ना। तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 5th पार्ट पहले कर रहा हूँ। ठीक है ना, 5th पार्ट कर रहा हूँ मैं, और देखना है ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो 4th का 5th पार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या दे रखा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 2 √2 है, 2 √3 है। ठीक है ना, और फिर आगे दे रखा 3 प्लस 3 √2, ऐसे ही ये चलता रहेगा। मतलब यहाँ तक दे रखा है, इसके आगे का 3 बताना है। अब ये एपी है या नहीं, ये एपी है, ये एपी है। कैसे बोलेंगे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म लिख लिया हम लोग ने। और अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कॉमन डी, तो a2 माइनस a1 से भी निकाल सकते हैं। इसको निकालते हैं तो a2 की जगह पे कितना है, 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल कर √2 आ गया ये। और a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 की जगह पे ये है, तो 3 प्लस 2 √2, ये एक ब्रैकेट में -3 माइनस √2। ठीक है ना, इसका ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से माइनस से, 3 प्लस 2 √2, और ये -3, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2। नहीं, ये तो प्लस में होगा ना, ये प्लस में है, सॉरी, ये प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए ये 3 से 3 चला जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर देंगे तो खाली √2 बचेगा। 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर देंगे। 2 √2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x और ये -x। √2 को अगर हम लोग x मान ले तो ये 2x माइनस x बचेगा, या √2 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस √2 आया, वहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस √2 आया। और अगर हम लोग a4 में से a3 को माइनस करते हैं तो 3 प्लस 3 √2 में से माइनस करते हैं हम लोग 3 प्लस 2 √2। ठीक है ना, 2 √2, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे 3 प्लस 3 √2, और ये -3, ये -3 माइनस 2 √2, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर देंगे तो 1 √2 बच जाएगा। 3 में से 3 रूट में से 2 रूट माइनस करो तो 1 रूट बच जाएगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि ये एपी है, ये एपी है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। d इज इक्वल टू √2, ये हमें बताना था। ये वाला तो एपी हो गया, मगर अब हम ये देख, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ निकाल के देखते हैं सब बराबर है या नहीं। अगर सब जगह बराबर है तो हम लोग बोलेंगे ये एपी है, और कॉमन डिफरेंस जो था लिख दिया। अब इसके आगे बोला कि इसके आगे का 3 आप बताइए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 3 तो सब जगह सेम है, 3 3 3 3, पहले 3 है, √2 में चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला टर्म पे 1 √2 था, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 3 √2 है, यही चेंज हो रहा है, बाकी पहले 3 है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का लिखना चाहेंगे तो जैसे 4 टर्म तो दे रखा ऑलरेडी, तो a5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस 4d, यही तो होता है। a1 की जगह पे कितना है 3, और ये 4, और d की जगह पे कितना है 2। ठीक है ना,
तो 3 + 4√2, यहाँ 3 तक हो चुका था। ऐसे ही A6 लेंगे तो A1 + 5D 3 + 5√D 2, और A7 निकालना चाहेंगे तो A1 + 6D और 3 + 6 × √2। तो ये 3 जो है ना उसके बाद का लिख दिया हम लोगों ने। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि पहले जो 4 या 3 टर्म जो दे रखा उसका कॉमन डिफरेंस A2 - A1 से निकालिए, फिर A3 - A2 से निकालिए। अगर सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो बोलेंगे AP है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग छोड़ देंगे। जब ये AP होगा उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, और जितना टर्म दे रखा उसके बाद का ये फॉर्मूला लगा के चलना है। 3 टर्म बताना है आगे, ठीक है ना। नोट कर लिए, फिर मैं 1-2 पार्ट और बताता हूँ इसमें से। ये देखते हैं, आगे देख रहे हैं। इसके बाद 5th पार्ट के बात कर रहे हैं। अगला कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 11th पार्ट कर रहे हैं हम लोग। 11th पार्ट क्या दे रखा? A², A³ A4। ये AP है या नहीं? ये AP नहीं है, नहीं है ये, क्योंकि A² में से A माइनस करेंगे तो माइनस ही नहीं होगा। ये स्क्वायर में है, ये 1 का पावर है, तो ये AP नहीं है, तो ये AP नहीं है, काट दिए, ठीक है ना। जब AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, बाकी आगे का लिख भी नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे ही दे रखा है 13 नंबर, ठीक है ना। 13 में क्या दे रखा है? √3, √6, √9, √12, ठीक है ना। कैसे करेंगे? √6 में से √3 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। √9 में से √6 माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस करने के लिए लाइक होना चाहिए। जैसे वो रूट में था अभी जो ऊपर वाला, तो वो क्या था? 3√2, 4√2, √2 सब में था, तो √2 लाइक था, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूट में अलग अलग नंबर है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी AP नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरह से दे रखा है 12 पार्ट। हमने 13 कर दिया, 12 छूट गया। 12 पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 12 में क्या देखा? √2, √8, √18, 32। अब ये बताना कि AP है या नहीं। तो क्या आता है कि हम लोग कोई भी नंबर होता है तो पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, और जो रूट से बाहर निकल सकता है तो उसे निकालते हैं। ये तो AP नहीं था तो इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ये √2 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका फैक्टर 2 × 1 रहेगा। 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 आ जाएगा ये। और इसका 18 का आ जाएगा 2 × 3 × 3, ये 18 का हो जाएगा। और 32 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 दफ़ा 2 आ गया ये। तो ये √2 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से दो 2 पे से एक 2 बाहर निकाले थे, तो ये 2√2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 3 पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3√2 हो गया। और यहाँ पे क्या है? 2 2 पे, फिर एक 2, 2 2 पे 1 2, तो 2 दफ़ा 2 × 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 ऐसे रहेगा। तो 2 × 2 हम लोग इसको 4 लिख लेते हैं, 4√2 कर लिया, ठीक है ना। कितनी बात सुनी। अब देखिए यहाँ पे जो है 1√2 है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, इसका मतलब ये AP है, ठीक है ना। ये AP है क्योंकि लगातार नंबर आ रहा है। √2 तो कॉमन है सब में, पर ये नंबर 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, ये नंबर AP होता है। तो ये जो है ना, ये जो नंबर दे रखा √2, √8, √18, 32, ये AP है। कितनी बात सुन रही? ये AP है, ठीक है ना। इट इज़ एन AP, इसको दिखाते हैं, इट इज़ एन AP। अब हमें बोला कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो A2 - A1, ठीक है ना। तो 2√2 में से
√2 माइनस कर देंगे तो √2 आ जाएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। सब जगह यही आएगा भाई। 3 में से 2 को माइनस कर तब भी √2 बच जाएगा। 4 में से 3 माइनस कर √2 एक √2 बच जाएगा। तो ये हमारा जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आगे बोला गया कि इसके आगे का 3 बताइए, तो कितना 1 2 3 4 हो गया ना। अब हम A5 बताना चाहेंगे तो 5√2 इसके बाद वाला 4 के बाद 5 आ जाएगा। आगे ले लेते हैं 6√2, आगे ले लेते हैं 7√2। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इसको अंदर ले जाकर लिखना चाहें तो 5 को अंदर ले जाते हैं ना तो 2 बार लिखेंगे। रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 दफ़ा लिख देंगे इसको, क्योंकि जब रूट से बाहर निकालते पेयर बना के बाहर निकालते हैं, तो अगर हमें रूट के अंदर ले जाना है तो हमें पेयर बना के ले जाएंगे। तो हमने 5 को 2 बार लिख दिए, 5 5 25 50, तो ये हमारा √50 आ जाएगा। ये नंबर अगर हमें रूट में दिखाना हुआ, जैसे ये तो रूट में ही था ना, देखो 2 था 8 था 18 था, हम तो फैक्टराइज करके बाहर निकाल लिए हम लोगों ने। अगर हम दोबारा उसी तरह से जैसे ये हम लोगों ने लिख दिया, इसका 4 था तो 5√2 6√2 7√2 डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम लोग अंदर ले आके प्योर रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने 2 दफ़ा अंदर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो 6 है 2 दफ़ा लिखेंगे, 6 × 6 × 2 36 72, ठीक है ना, ये 72 हो जाएगा। ये लेंगे 7 × 2, ठीक है ना, अब ये 98 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नंबर आ गया 3 इसके बाद के, ठीक है ना। बाकी इसी तरह से नंबर को आपको चेक करना है। अगर इसका डिफरेंस, जैसे एक नंबर और बता देता हूँ मैं, ये जो है ना 14 नंबर, नहीं 15 नंबर दिखाता हूँ, एक चीज़ चेक करके, इसे नोट कर लिए। ये इसके बाद का देख रहे हैं। ऐसे आप लोग खुद भी चेक करोगे कि कॉमन डिफरेंस जिस में मैंने वैसे तो करा दिया बहुत सारा, लेकिन जो छोड़ रहा हूँ उसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो AP होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के आप लोग देख लो। एक और हम पार्ट है, लास्ट पार्ट 15 पार्ट, वो मैं करके दिखा रहा हूँ क्या चीज़ है। 15 पार्ट है ना ये, ठीक। तो 15 पार्ट में देखते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है ना। ये दे रखा हमें। अब बोला ये चेक करके बताना ये AP है या नहीं, ठीक है। और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताइए। तो ये जो स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 73 एज इट इज़ है, ठीक है ना। अब 25 में से 1 माइनस करेंगे, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24 है ना। A3 माइनस A2 49 माइनस 25, ये भी 24 आ जाएगा। A4 माइनस A3 73 माइनस 49, ये भी 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर है। इसका मतलब ये जो है ना AP है, ये AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना 24, ठीक है ना, 24 है। तो इसके बाद वाला ये जो नंबर होगा इसके बाद का, तो हम जैसे 1 2 3 4 है तो A5 लेंगे तो A1 प्लस 4D है ना, यही तो फॉर्मूला आएगा। 5 लेना चाहते हैं, A1 प्लस 4D, A1 की जगह पे 1 है, 4D की जगह पे 24, ठीक है ना। 24 को 4 से करेंगे 96, 1 प्लस 96, ये 97 आ जाएगा अगला नंबर। बात सुन रही है, ठीक। और इसी तरह से A6 तो A1 प्लस 5D, तो 1 और 5 इंटू 24, तो ये 1, अब 24 को 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। ये अगला नंबर एक और ले लेते हैं, तो A7 ले लेंगे
तो A1 + 6D 1 आ गया, 6 × D 24 है, ठीक है ना। तो 1 + 144 है, ये 149, तो अगला नंबर 149 हो गया। ये क्या समझ में आया? ये 5.1 एक्सरसाइज AP का शुरू किया, बताया कि AP बोलते किसको है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको AP बोलते हैं। इसमें का अलग अलग क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें थी वो हम लोगों ने बताया। ये जो क्वेश्चन हमने कर दिया वो कर दिया, इससे एक आपको आइडिया जनरेट किया, अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, वो जो एकेडमिक बच्चे हैं, जो लोग स्कूल गोअर है, वो इन्हें कर ले, जिस तरह से मैंने बताया उसी मेथड के हिसाब से वो इसे कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग इसके आगे वाला शुरू करेंगे।